बजे, रात के 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ऐसी कोई दिव्य शक्ति आएगी और आपको उठा देगी और आप फ्रेश उठेंगे। अब आप 3 बजे भी उठ सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं, 5 बजे भी उठ सकते हैं और 6 बजे भी उठ सकते हैं। तो जिस समय ये आपको ऊर्जा क्राउन चक्र पे गति करेगी, उस समय आपको ये उठा देगी साधना करने के लिए, या यूं कह सकते हैं गुरु उठा देगा, या यूं कह सकते हैं ईश्वर या अस्तित्व आपको उठा देगा। कोई भी शब्द यूज करें तो ऐसा होगा। ठीक है, 3 बातें हो गई। पहला सर दर्द, नींद ना आने की प्रॉब्लम, नींद आएगी मगर उतने टाइम नहीं आएगी। तीसरा कि ठीक 3 बजे से लेके 6 बजे सुबह के आपकी नींद खुल जाएगी और आप एकदम फ्रेश होंगे और आपको ध्यान करने का मन करेगा। अगर ये 3 बातें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है आपकी साधना 95% तक सफल हो गई है और आप क्राउन चक्र पे, जो अंतिम चक्र है, मनुष्य जाति के लिए अंतिम चक्र है, परमात्मा के लिए वो पहला चक्र है। तो यहाँ तक आप पहुंच गए तो इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करेंगे, इन्हें अनदेखा नहीं करेंगे और इन्हें किसी भी बीमारी में या कोई भी टेंशन के कारण को नहीं बनाएंगे कि मेरे को ये क्या हो गया, ऐसा भी नहीं सोचेंगे। तो ये 3 लक्षण जो है ये मेन है, इसके अलावा भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये मेन लक्षण है। अगर ये आपके साधना में आपको आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, आप समझ जाए कि आपकी साधना 95% पूरी हो गई है। दूसरा, अब साधना में कोई अनुभव नहीं होगा, ये चौथी बात। अब साधना में कोई अनुभव नहीं होगा, ये चौथी बात है। 5वीं बात भी बता रहा हूं, अब बेमतलब विदाउट रीजन भावपूर्ण हो जाओगे, रोने लगोगे, आंसू आ जाएंगे। अब बाहर से कोई व्यक्ति, जैसे तुम रो रहे हो, पत्नी पूछती है या पत्नी रो रही है, पति पूछता है क्या कारण है तुम बताओ, तो तुम उसे कुछ भी झूठ बोल दोगे मगर तुमको खुद ही नहीं पता लगेगा कारण क्या है ना? तो क्या हुआ, बेमतलब अकारण आंसू आएंगे। अब चीजें अकारण चालू हो रही हैं, अकारण प्रेम पैदा हो जाएगा। अब चीजें अकारण पैदा हो रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो उसे? तो चौथा मैंने बताया साधना में अनुभव नहीं होंगे। 5वां, अकारण प्रेम, अकारण रोना, अकारण दुखी हो जाना, अकारण क्रोध का भी आ जाना होगा, ऐसा भी होगा मगर क्रोध नाम मात्र का होगा, अधिकतर तो यही होगा, रोना। अब आपको खुद ही नहीं पता लगेगा मैं रो क्यों रहा हूं, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज जोड़ लेंगे, मैं गुरु के कारण रो रहा हूं, मैं अपने प्रेम के कारण रो रहा हूं, मैं अपने बच्चों के भविष्य के कारण रो रहा हूं, मगर भीतर तुमको पता, कारण तुम्हें पता ही नहीं है और तुम रो रहे हो। अब यहाँ पर आध्यात्मिक बदलाव तो ये होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर भौतिक जगत में और भी बदलाव होंगे। आध्यात्मिक समझ गया ना, तुम्हारे भीतर बदलाव होंगे और भौतिक जगत में मतलब तुम्हारे रिलेशन में बदलाव होंगे, तुम्हारी बाहरी शरीर के बाहरी जगत में भी बदलाव आएंगे, उसको भी समझ लो। अब तुम लोगों से दूरी बनाना चालू करोगे। जब तक ऊर्जा 3rd आई पे है तब तक ऐसा नहीं होगा। जब ऊर्जा क्राउन चक्र को छू रही होगी तो अब तुम्हें लोग पसंद नहीं आएंगे, तुम्हें लगेगा मैं चुपचाप एक कमरे में अपने आप को बंद करूं और चुपचाप बैठा रहूं, शांत बैठा रहूं, किसी से बात नहीं करूं, यहां तक कि घर में भी किसी से बात नहीं करूं। प्रेमिका है या प्रेमी है उससे भी बात नहीं करूं। अब लोगों से तुम दूरी बनाना चालू करोगे, ठीक है, लोगों से दूरी बनाना चालू करोगे। क्राउन चक्र पे जब ऊर्जा छू रही है तो ये होगा भौतिक जगत में लोगों से दूरी बनाना चालू करोगे। उसके साथ एक और भी बात होगी, अब तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा। तुम्हें अगर ये कह दिया जाए कि ठीक है तुम्हें भैया 1 करोड़ रुपया दे दिया, 1 साल तक तुम्हारी छुट्टी, तुम्हारा परिवार 1 करोड़ रुपए में पल जाएगा, तुम छुट्टी करो, तो तुम बड़े खुश हो जाओगे। तुम कहोगे बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साधना ही करूंगा। इसका मतलब क्या है, मन पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित होना चाहता है मगर मजबूरी में जो तुमने अज्ञानता में जो रिश्ते बना लिए उनको निभाने के लिए अब तुम्हें काम करना पड़ रहा है। अज्ञानता में जो डिसीजन लिए, शादी करना,
बच्चे करना, अब उन डिसीजनों के कारण तुम्हें काम करना पड़ेगा जो कि तुम अब चाहते नहीं हो। समझ रहे हो? जो अब तुम चाहते ही नहीं हो। अब तुम चाहते हो मौन बैठा रहूं, नेचर को निहार लो, किसी से बात नहीं करनी, नेचर को निहार लूं, पक्षियों को देख लूं, पानी में पांव डाल के बैठा रहूं, नदी के किनारे